ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा है मालदीव। Maldives will very soon launch India's रुपे सर्विस। वो RU पे होता ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा और इससे उसको लगता है कि मालदीवियन रुफिया ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। किसी कुत्ते से कम अब उनकी हालत रह नहीं गई। रिसेंटली IMF ने उनको बड़े क्लियर वर्डिंग्स में चेतावनी दी, बड़े क्लियर अल्फाज में बोला कि भाई अपनी जरा लगाम कसो, ऐसा ना हो आने वाले अरसे में हम बैठकर सोचे कि कोई मालदीव्स नाम का मुल्क हुआ भी करता था या नहीं। घर के बर्तन जो हैं वो बिक रहे हैं। जेवर इनके पास बहुत कम थे, वो पहले बिक चुके हैं, अब घर के बर्तन बिक रहे हैं। घर बिक चुका है, सड़क पे आ चुके हैं, ये हाल है इनका। ये देखो जी, जब वो आज़ाद रियासत की ये शक्ल बन जाए कि आपके पासपोर्ट की वो वर्थ ना रहे, आपको एयरपोर्टों पे रोका जाए, आपकी लीडरशिप मांग रही हो, अवाम जो है वो बाहर दुनिया में चोरियां कर रही हो, कि स्मगलिंग कर रही हो। ब्लूमबर्ग ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ये डॉक्यूमेंट्री है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पर और भारत पर, और खास तौर पर इस बात पर कि भारत के अगले 1000 साल की प्लानिंग हो रही है। इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन से उसको लगता है कि मालदीवियन रुफिया, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, रुफिया बोलते हैं वो लोग, FIAA, मालदीवियन रुफिया ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। और ये कह रहे हैं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर जब भारत आए थे 8 और 10 मई को, तो इंडिया ने एक्सटेंड करा था, जो ट्रेजरी बिल लिए थे वो इनको वापस देने थे 50 मिलियन। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप और 1 साल के लिए रख लो, तो वो भी लेकर चला गया ये मूसा जमीर, जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स का। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कर दिया कि अब इंडिया को बोला कि रुपए, यानी कि इंडिया के रुपएज में पेमेंट हो जाएगी, वो इंटरफेस इनको चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि यार चाइना इतना बड़ा पार है, चाइना ने मदद नहीं करी मालदीव्स की, चाइना ने बिल्कुल मदद नहीं करी। और ये मालदीव्स वाले, ये अगर ऊपर देखें, बिल्कुल मालदीव्स के ऊपर पाकिस्तान है, राइट? अगर ऊपर देखें पाकिस्तान है, इधर साइड में देखें नीचे तो श्रीलंका है। ये ना ऊपर देखते हैं ना नीचे देखते हैं, ये कहीं नहीं देखते यार। इनको नहीं पता है कि कितना बेड़ा गर्क हुआ है हर उस मुल्क का जिसने चाइना से इन्वेस्टमेंट करवाई है, जिसने चाइना से पैसे लिए। इसके पहले वाले मेजरली राइट में हमने क्या बोला था? बिक गया रिकोडेक, 15% सऊदी अरब खरीद के ले जा रहा है रिकोडेक का, बिक गया। और बोलो, बिक गया। धीरे धीरे करके पाकिस्तान के बर्तन बिक रहे हैं। क्या मालदीव्स को पाकिस्तान नहीं दिखता? नेपाल में क्या बुरे हाल हो रहे हैं, क्या मालदीव्स को वो नहीं दिखता? क्या बांग्लादेश में किस तरीके से चाइना ने अनड्यू प्रेशर डाल रखा है, क्या उनको ये नहीं दिखता? क्या श्रीलंका का किस तरीके से पूरे पोर्ट, एयरपोर्ट बर्बाद कर दी, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका। वहां के प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, एक प्राइवेट प्लेन लेके, प्राइवेट जेट लेके वहां का राष्ट्रपति भाग गया। लोग घुस गए, लोगों ने सड़क पर घसीटा है, मंत्रियों को पीटा है, मारा है। क्या ये नहीं देखा? इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से चल रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो बड़ा बढ़ चढ़ के ये मुल्क हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे, हमारा मजहब ये होगा, हम उनके साथ नहीं रह सकते। यही बातें की थी ना हमारे फोर फादर्स ने उस वक्त की, आप सारी देखें। सो द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या है कि हम मांगते ही रहेंगे और मुसलसल मांगते रहेंगे? वहां G20 के इवेंट्स भी होते हैं, ग्लोबल लीडरशिप भी आती है, सारी दुनिया वहां पे आती है, और हमें बस एक ही बात बताई जाती है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, डिफिकल्ट टाइम्स, नाजुक मोड़।
ये बात जो है वो हमें बताई गई है और हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि जी ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा, नाजुक मोड़ कब खत्म होगा। अभी तो हाल ही में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है, आई थिंक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक मैगजीन है, उन्होंने इसको छापा है कि पाकिस्तान का जो नाजुक मोड़ है, पाकिस्तान एट 75 के नाम से, व्हेन विल द नाजुक मोड़ एंड, मतलब ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा भैया। 1947 में आजादी हासिल की, इश्यूज का सामना 2024 आ रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, बेल आउट प्रोग्राम चल रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पांव जाके पड़ते हैं, ग्लोबल एलीट के पांव जाके पड़ते हैं। ये लोग अपने कारोबार, मियां नवाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बाकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सब बहुत अच्छा जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब ये मुल्क को हाथ लगाते हैं तो मुल्क को ये पारा पारा कर देते हैं। क्यों पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं, दे आर लॉस मेकिंग एंटिटीज, एंड जो पर्सनल एंटिटीज हैं इन तमाम लोगों की, वो बड़ी जबरदस्त है। क्यों आम आदमी के लिए बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, और अभी भी आप पाकिस्तान की हेडलाइंस देखें तो यकीन करके माने खौफ आ रहा है कि अगर एयर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो किधर जाएंगे हम। अब तो ये इस तरह की हम बातें सोच रहे हैं कि जो घर बनाए जाएं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए जाएं। मतलब ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है कि 2-3 लाख रुपया या 2 लाख रुपया आप हुकूमत को बिजली का बिल दे दें, क्योंकि हुकूमत ने आम आदमी के लिए जो सोलर पैनल का रास्ता वो भी बंद कर दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले